नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। भारी बारिश के चलते सभी स्कूलों में अवकाश घोषित। मध्य प्रदेश में कई वेदर सिस्टम के साथ मानसून के सक्रिय होते ही प्रदेश भर में झमाझम बारिश का दौर जारी है। नदी नाले खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं और बांधों के भी गेट खोल दिए गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक प्रदेश भर के कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसी बीच भोपाल कलेक्टर ने भारी बारिश के चलते आज 16 अगस्त को जिले के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया है। मध्य प्रदेश ग्रुप 3 पदों पर 2621 नौकरियां। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी एमपी व्यापम ने ग्रुप 3 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती के लिए आज 16 अगस्त को आवेदन की लास्ट डेट है। एमपी व्यापम की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार ग्रुप 3 कैटेगरी के पदों पर कुल 2621 वैकेंसी है। इसी महीने हमीदिया के नए भवन में शिफ्ट हो जाएगा सुल्तानिया अस्पताल। राजधानी में सुल्तानिया महिला अस्पताल को हमीदिया परिसर में बने नए अस्पताल भवन में इसी महीने शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसके लिए यहां पर 4 ओटी तैयार हो गए हैं। अब इन्हें संक्रमण मुक्त करने का काम चल रहा है। इसके बाद कल्चर टेस्ट कर यह पता किया जाएगा कि बैक्टीरिया फंगस की मौजूदगी तो नहीं है। सब कुछ सामान्य होने पर सुल्तानिया अस्पताल को हमीदिया अस्पताल के नए भवन के ब्लॉक 2 में शिफ्ट कर दिया जाएगा। बता दें कि सुल्तानिया अस्पताल को यहाँ शिफ्ट करने की पिछले 7 अप्रैल से तैयारी चल रही है, लेकिन इस दौरान कोरोना की दूसरी लहर आने की वजह से ब्लॉक 2 को कोविड अस्पताल बना दिया गया है। यात्रियों को ट्रेन में खाने पीने के लिए नहीं देना होगा कैश। भारतीय रेलवे ने रेल में सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक नई व्यवस्था लागू कर दी है। अभी तक ट्रेन में मिलने वाले खाने को पसंद करते हैं तो आपके लिए रेलवे ने बड़ी खुशखबरी दी। रेल में दूर दराज क्षेत्रों के लिए सफर पर जाने वाले यात्रियों को अब खाने पीने को लेकर कैश देने की चिंता नहीं होगी। रेलवे ने अब कैश देने की समस्या को जड़ से ही खत्म कर दिया है। बता दें कि रेलवे यात्रियों के लिए खाने पीने की वस्तुओं पर डिजिटल पेमेंट की सुविधा लागू की है। आगे से यात्रियों को ट्रेन में खाने पीने की वस्तुओं के लिए नकद भुगतान के साथ साथ डिजिटल पेमेंट का भी ऑप्शन मिलेगा। यात्री जैसे चाहे वैसे कैश पेमेंट कर सकते हैं। ओबीसी आरक्षण के समस्त 63 प्रकरणों की सुनवाई आज। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में ओबीसी आरक्षण के प्रकरणों की सुनवाई आज होगी। कोर्ट ने डे टू डे 3:30 बजे सुनवाई की व्यवस्था दी थी। ओबीसी आरक्षण से संबंधित समस्त प्रकरणों की शीघ्रता से सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा 22 मार्च 2022 को आदेश पारित किया गया था। यह आदेश अनुपालन में हाई कोर्ट द्वारा 1 अगस्त को डे टू डे दोपहर 3:30 बजे से सुनवाई करने का 25 जुलाई को आदेश दिया गया था। 16 अगस्त को जस्टिस शील नागू एवं जस्टिस डी बंसल की युगलपीठ द्वारा सुनवाई की जाएगी। इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग के जिलों में वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में लगातार बारिश से नर्मदा सहित कई नदियां उफान पर आ गई हैं। मौसम विभाग इंदौर ने उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग के जिलों में वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, जिसमें इन इलाकों में भारी से अति भारी वर्षा और कहीं कहीं अत्यधिक वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं जबलपुर, शहडोल, सागर और भोपाल संभाग के जिलों में भारी से अति भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सागर, रीवा, ग्वालियर और चंबल संभाग में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। सभी किसान 31 अगस्त तक पूरा कर लें पीएम किसान केवाईसी। पीएम किसान योजना के तहत 12वें किश्त के 2000 जल्द 12.50 करोड़ लाभार्थी किसानों के खाते में आने वाले हैं। लेकिन इससे पहले जिन भी किसानों ने केवाईसी नहीं करवाई है वे जल्द करवा लें, क्योंकि केंद्र सरकार ने इसकी डेट एक बार फिर बढ़ा दी है। अब किसान 31 अगस्त तक केवाईसी करा सकते हैं। हालांकि यह पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी केंद्र सरकार की ओर से केवाईसी कराने के लिए तारीखें बढ़ाई गई हैं। ट्रेन में अगर सामान गायब हो जाए तो रेलवे देगा मुआवजा। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में कहा था कि अगर रेलवे स्टेशन और ट्रेन में सामान चोरी हो जाए तो यात्री रेलवे पुलिस थाने में सामान गुम होने की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत के दौरान यात्री को एक फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म को भरने के बावजूद भी अगर शिकायत की सुनवाई नहीं होती है या आपका सामान नहीं मिलता है तो रेलवे इस स्थिति में आपको मुआवजा देने के लिए बाध्य होगा। रेलवे गुम हुए सामान की वैल्यू का आकलन करेगा और इसके बाद आपको मुआवजा दिया जाएगा। अगस्त के 15 दिनों में मिले 700 संक्रमित तो 1034 ठीक भी हुए।
लगभग 2.5 साल से कोरोना संक्रमण से परेशान शहरवासियों के लिए राहत भरी खबर है। अगस्त के पहले पखवाड़े में कोरोना संक्रमण नियंत्रित रहा। इन 15 दिनों में शहर में कोरोना के 700 नए मरीज मिले, वहीं 1034 इस बीमारी से पूरी तरह से ठीक भी हुए हैं। अगस्त के पहले 15 दिन में शहर में 7,826 नमूनों की जांच की गई, यानी संक्रमण दर 9% से कम रही। यह अच्छा संकेत है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि जिन लोगों को कोरोना का दूसरा टीका लगवाए 6 माह बीत चुके हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से सतर्कता डोज लगवा लेना चाहिए। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जन आवास योजना की घोषणा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव के अवसर पर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जन आवास योजना की घोषणा की। उन्होंने बताया कि मैं सबके लिए मुख्यमंत्री जन आवास योजना की घोषणा करता हूं। वो लोग जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र नहीं हैं, लेकिन जिनके लिए मकान की आवश्यकता है, उनके लिए मकान बनाने का काम मध्य प्रदेश सरकार करेगी।